नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। यूपी ट्रिपल एसबी की तरफ से आपको बम्पर भर्ती देखने को मिली है, जिसमें से टीचरों के 17,486 पद, स्टाफ के 3800 पद, सहायक और चपरासी के 2892 पद, कुल मिला के 24,178 पदों की घोषणा कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और किस किस पद में ओबीसी जनरल वालों को कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं और आपका एग्ज़ाम कब है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ये जो आपको आयोग की तरफ से देखने को मिला है, इसमें एक बात नोटिस है कि आपका जो चयन प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी। इसमें जो है आपकी जो इस साइट से जाके www.upsssp.org से इस फॉर्म को आज से ही 2 बजे से भरे जा सकते हैं। मतलब 2 बजे से आज से फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना। इसको आराम से भरना शुरू कीजिए, कोई भी लेट नहीं कीजिएगा, फॉर्म जल्दी से भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट के टाइम में इंतज़ार करेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा। पहले ही लिखा हुआ है मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा, इसके बाद आपके पास कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जल्दी से दौड़िए साइबर कैफ़े पे, आप मोबाइल से फॉर्म को जल्दी जल्दी भरिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें भरने के लिए। तो ये सब बेकार चीज़ें यहाँ पे है। अगर बात करें हिंदी में जो पदों की संख्या 1677 है, जनरल वालों को 839, ओबीसी को 453 और 268 एससी को 117 एसटी को दिया गया है। इसमें आयोग ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी है, ईडब्ल्यूएस वालों को सीट नहीं दी। अगर ईडब्ल्यूएस वालों को सीट नहीं देगा तो ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसको बनाते हैं। पहला देखिए, इंग्लिश में आपको 1728 वैकेंसी है, 864 जनरल में, 467 ओबीसी में, एससी में 276, एसटी में 121। गणित में देखिए 1526 सीट है, 763 जनरल में, 412 ओबीसी में, एससी में 244 और 107 आपका एसटी में। ईडब्ल्यूएस की सीट क्यों नहीं दी? इसके लिए कोर्ट में केस चलेगा। आयोग को ये भर्ती आने वाले समय में मतलब कुछ संशोधन करके देनी होगी। जीव विज्ञान में देखिए 789 सीटें, 395 जनरल में, 213 ओबीसी में, एससी में 126 और 55 एसटी में हैं। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से अपने देख लीजिए कितनी कितनी सीटें हैं। संस्कृत में 577 हैं, जिसमें जनरल में 289 और ओबीसी में 156 और एससी में 92 और एसटी में 40 हैं। भौतिक विज्ञान में आपके 1356 सीट देखने को मिल रही है। साइंस वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सीटों की भरमार है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बम्पर सीट है ये। 678 जनरल की, 366 ओबीसी की और एससी की 217 और एसटी की 95। गृह विज्ञान वालों के लिए 998 सीटें टोटल, 499 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 270, एससी के लिए 160 और 69 जो है आपके पास एसटी के लिए। रसायन विज्ञान में 1167 सीटें हैं, 584 सीट जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 315, एससी के लिए 187 और एसटी के लिए 81 है। अर्थशास्त्र में 794 सीटें हैं, जनरल की 397, ओबीसी की 214, एससी की 127 और 56 जो है एसटी की सीटें हैं। ठीक है। भूगोल की बात करें तो 689 सीटें हैं, जिसमें से जनरल की 345, ओबीसी की 186 और एससी की 110 और एसटी की 48 है। नागरिक शास्त्र की बात करते तो 883 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 442, ओबीसी की 238, एससी की 142 और एसटी की 61 है। इतिहास की बात करें तो 874 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 437 सीटें, ओबीसी की 236 सीटें, एससी की 140 सीटें और 61 सीटें एसटी की हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के दे दिए हैं। वाणिज्य मतलब कॉमर्स में देखें तो 824 सीटें हैं, जनरल की 412 हैं, ओबीसी की 222 है, एससी की 132 है और 58 एसटी की है। उर्दू की देखें तो 512 सीटें हैं टोटल, 256 जनरल की है, 138 ओबीसी की है, 82 एससी की और 36 एसटी की है। शिक्षा शास्त्र की देखें तो 656 टोटल सीटें हैं, 328 सीटें जनरल की हैं, 177 सीटें ओबीसी की, 105 सीटें जो एससी की है, 46 सीटें एसटी की है। आप लोग जिस भी कैटेगरी में देख लीजिए कितनी कितनी सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की जाती है और सबसे आसान पेपर इसी का होता है। 961 सीटें हैं, 481 जनरल की है, ओबीसी की 259 है, एससी की 154 है और 167 एसटी की है। कृषि शास्त्र का देखिए 698 सीटें हैं, जनरल की 399 और 188 आपके ओबीसी की, एससी की 112 है, एसटी की 49 है। कला शिक्षा की देखिए 777 सीटें हैं, 389 जनरल की हैं, 210 ओबीसी की हैं और 124 जो है आपकी एससी की, 154 जो है एसटी की है। तो हमने टीचरों की तो बात कर ली। अब देख लेते हैं स्टाफ में कितनी सीटें हैं। स्टाफ में देख रहे हैं अकाउंट की सीटें हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें हैं, कैशियर की सीटें और मैनेजर की सीटें हैं। तो अकाउंट में 1244 पद हैं आपके पास टोटल अकाउंट के। तो जनरल की 622 सीटें हैं, 336 ओबीसी, 199 एससी, 87 एसटी। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1199 सीट, जनरल 599 और 324 ओबीसी, 192 एससी और 83 एसटी। कैशियर का 767 सीट, 384 जनरल, 207 ओबीसी और 123 एससी और 53 एसटी है। मैनेजर के 590 पद हैं, 295 जनरल के, 159 ओबीसी के, 94 एससी के और 41 एसटी के हैं।
अब देख लेते हैं जो चपरासी और सहायक की भर्ती है उसमें ऑफिस बॉय की जो सीट है 886 सीट है, 443 आपके पास जनरल की है, 239 ओबीसी की है, 142 की एससी की है और 62 एसटी की है। और हेल्पर की बात करें तो 702 सीटें हैं, 351 जनरल की, 190 ओबीसी की, 112 एससी की और एसटी की 49 है। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 621 सीटें हैं, 311 जनरल की, ओबीसी की 168 और 99 एससी की और 43 आपके पास एसटी की है। और सबसे लास्ट में जो आप चपरासी की बात कर रहे हैं तो 683 सीट है, चपरासी की 341 जनरल की है और 184 ओबीसी की है, एससी की 110 है और 48 के आसपास आपके पास उसमें है, एसटी में है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको जिसमें देखने को मिलेगा तो आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस पद में देखने को मिलेगा जो कि चपरासी वाली पद है और सहायक वाली, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसी पद की जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि इसमें जो है आपके यूपी SSSC वाले, पीईटी वाले, लेखपाल वाले, एसएससी वाले सब इस फॉर्म को भरेंगे। इनकी शैक्षिक अर्हता जो होती है हाई स्कूल पास ही होती है, तो समझ में आई। तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने को देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ सबसे हाई जाने को मिलेगी उसके बाद से, समझ में आई। इसमें भी जो है भरने वाले लोग सब होंगे, बीटेक होल्डर हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, सब फॉर्म इसको भरेंगे, तो इसकी भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो इन सब की कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी, इसमें अराउंड 70% के आसपास आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें शैक्षिक अर्हता नीत हो जाती है कि आप अगर मास्टर डिग्री कर रखे हों, मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में किए उसी सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास साथ में जैसे बीएड हो गई, पीएचडी हो गई, एमएड हो गया, तो कुछ नंबर मिल जाएंगे, वो कुछ बात की बात है, वो सिलेबस में डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों ने सीटें देख ली, सब चीज़ें देख ली। अगर हम बात करें आपके पास फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 11 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक फॉर्म जाएगा। समझ में आई? सारी सीटें हमने देख ली। अब शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता देख लीजिए। मैंने अभी बताया कि शैक्षिक अर्हता टीचरों के लिए क्या बताया। शैक्षिक अर्हता जो स्कूल कॉलेज के टीचर बनेंगे उसके लिए एमएससी या बीएड दोनों होना चाहिए, या एक, इसमें तो या करके लगाया है। अब ये आयोग की गलती है, क्या है गलती है कि आप एमएससी भी हो, बीएड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या बीएड को यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे लग रहा है कि एमएससी के साथ बीएड मांगेगा इसमें ज़रूर, लेकिन इसने बस लिखा है परास्नातक या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, एमएड पीएचडी होगा तो आपके पास वो मिलेगी, वरीयता मिलेगी। स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट के लिए जाने 45% के साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये सब होगा तो वरीयता मिलेगी। ठीक है, इसी तरह ग्रुप डी वालों की बात करें तो 12वीं या ITI, 12वीं पास दे रखा है ग्रुप डी वालों के लिए सहायकों की नियुक्ति। समझ में आई? आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपके पास भर के है, आप लोग इस फॉर्म को भर ही सकते हैं। समझ में आई? तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 35 साल 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण के लिए आप लोग करंट में तुरंत जाति प्रमाण पत्र बनाइए, पुराना जाति प्रमाण पत्र मत रखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप लोग जल्दी से जाके 2 बजे के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, इस फॉर्म को भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं सिलेबस की भी वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री में आपको टीचर की सारी PDF उपलब्ध कराई जाएगी, तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।